साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यह चैप्टर +2 सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह सीए फाउंडेशन, सीएस, होटल मैनेजमेंट, आईसीडब्ल्यूए एवं अन्य कॉमर्स से संबंधित जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास आज हमारा यही होना था, इसी टॉपिक को हम ऑनलाइन सिस्टम में भी डाल रहे हैं। अवकाश ग्रहण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अंतर्गत किसी साझेदार के द्वारा फॉर्म से अपना हिसाब समाप्त कर लेना अवकाश ग्रहण कहलाता है। ए पार्टनर सेटल हिज अकाउंट एंड लीव ऑफ फॉर्म दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। इन अदर वर्ड्स, a partner cuts off or break up of partnership relation that is called retirement। मुख्य रूप से रिटायरमेंट की 3 अवस्थाएं हैं, 3 पोजीशन हैं। पहला, साझेदार के बीच आपसी मतभेद होने पर। दूसरा, वृद्धा अवस्था के कारण यदि कोई साझेदार काम में रुचि नहीं रखता है। और तीसरा, लगातार बीमार रहने से कोई साझेदार यदि काम नहीं करना चाहता है। इन तीनों ही अवस्था में साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है। अवकाश ग्रहण के स्थिति में साझेदार के बीच लाभ विभाजन के अनुपात में कई स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति, जब साझेदार सामान्य रूप से अवकाश प्राप्त कर लेता है। इट मीन्स ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो 3:1 है। 3, 2 और 1 है। ए रिटायर कर गया। इस स्थिति में ए का शेयर इग्नोर करके बचे हुए पार्टनर बी और सी का शेयर 2:1 साझेदार जो बच रहा है उसका नया अनुपात होगा। इसी स्थिति में यदि रिटायर करने वाला साझेदार अपने लाभ का भाग बचे हुए साझेदार को दे के जाता है, उदाहरण के लिए ए जो रिटायर कर रहा है उसका रेशियो 3:3/6 है। यह बी एवं सी को समान रूप में चुकाता है। सबसे पहले बी और सी को प्राप्त होने वाला राशि 3/6 का 1/2 ज्ञात करके बी और सी में उसके रेशियो 2/6 और 1/6 में क्रमशः 3/12 को हम जोड़ते हैं। ए के लिए 7/12 और सी के लिए 5/12 कैलकुलेट होता है। दोनों ही रेशियो के नीचे का भाग 12 जो एलसीएम से या समान रूप से कॉमन हो जाता है, अर्थात हमारा रेशियो 7:5 है। एक दूसरे केस में जब रिटायर करने वाला साझेदार एक रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर को अपना शेयर डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के रूप में ए, बी और सी पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 है। बी रिटायर कर रहा है
जो अपना शेयर ए और सी को 2:1 में चुकाएगा, तो ए का भाग 3/10 का 2/3 इजकल टू 1/5, सी का भाग 3/10 का 1/3 इट मीन्स 1/10, ए में ए का 5/10 में 1/5 जो बी के द्वारा दिया जा रहा है उसको ऐड करके 7/10 कैलकुलेट होता है। सी का 2/10 में ए के द्वारा दिया गया भाग 1/10 को जब हम ऐड करते हैं तो 3/10 ज्ञात होता है। इस प्रकार इनका रेशियो 7:3 हो जाता है। कुछ स्थितियां हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए ए बी सी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:1 है। कंडीशन 1 जब ए रिटायर करता है तो हम ए को इग्नोर करके बी और सी का रेशियो 2:1 नया अनुपात दिखाएंगे। कंडीशन सेकेंड जब बी रिटायर करता है तो बी के रेशियो को इग्नोर करके ए सी का रेशियो 3:1 नया अनुपात दिखाएंगे। कंडीशन थर्ड जब सी रिटायर करता है तो सी के भाग को इग्नोर करके ए बी का भाग 3:2 हमारा न्यू रेशियो होगा। इसके साथ ही चूंकि ये अवकाश ग्रहण एक्सरसाइज है, रिटायरमेंट पार्टनर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अर्थात अब तक लाभ में जितने पार्टनर शेयर ले रहे थे अब उससे कम लोग शेयर लेंगे, अर्थात जो साझेदार बच रहे हैं उनको कहीं न कहीं लाभ की मात्रा में वृद्धि होगा, जिसे हम गेन कहते हैं। अतः गेन रेशियो निम्नलिखित रूप से हम निकालते हैं। क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर है जिसका रेशियो 4:3:2 है। यहां बी रिटायर कर रहा है, इसके बाद ए और सी का रेशियो 3 और 2 दिया गया है। गेन रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो 3/5 और ओल्ड रेशियो 4/9 है। इस दोनों के डिफरेंस के आधार पे 7/45 और सी का न्यू रेशियो 2/5 ओल्ड रेशियो 2/9, इस दोनों के डिफरेंस के आधार पे 8/45। 45 दोनों ही के नीचे है, अर्थात ये कॉमन हो जाएंगे और हमारा गेनिंग रेशियो 7:8 हो जाएगा।